नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो 2nd हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। 2nd हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कंबस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है और वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैजिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हेलो, अब मैं ना जो जुपिटर का ट्रांजिट है हो रहा है 2025 में, उसका नेक्स्ट लग्ना के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है लिब्रा, जिसको हम लोग तुला लग्ना या तुला राशि भी बोलते हैं, ठीक है। तुला वाले आप लोग के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है 2025 में, ये क्या इम्पैक्ट लाता है, चलो समझते हैं। लिब्रा अभी तक जो प्रीवियस ट्रांजिट आपका जुपिटर कर रहा था वो 8th हाउस में कर रहा था। 8th हाउस का ट्रांजिट जुपिटर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और ऑलरेडी क्या है ना, आप लोग के लिए बहुत योग कार्य का नहीं होता है, जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट वैसे भी नहीं देता है, क्योंकि आप लोग के चार्ट में वो 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से अब वो ट्रांजिट करके 9th हाउस में आ रहा है, कुछ परसेंट बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि 9th बहुत पॉजिटिव हाउस होता है और वो अपनी दृष्टियों से पूरे मतलब 1st हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, ठीक है। अब देखो 3rd हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है, तो इन दोनों की लॉर्ड होने की वजह से कुछ ना कुछ आपके करियर पे, फिनेंसेस पे, हेल्थ पे, आपके एजुकेशन वगैरह पे चेंजेस आएंगे। अब कौन से 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका ट्रैवल से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, फादर फिगर, मेंटोर, स्पिरिचुअलिटी, इस सब चीज़ से रिलेटेड चेंजेस आएंगे। 5th दृष्टि 1st हाउस में, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके खुद से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, ये सब चीज़ें आप लोग की इम्पैक्ट करेगा जुपिटर। 3rd हाउस पे दृष्टि है, तो शॉर्ट ट्रैवल्स हो गए, सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस की बात हो गई आपका, ठीक है, हैंड रिटन जिसका चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड जिसकी चीज़ें, उस पर इम्पैक्ट करेगा। और 5th हाउस पे जो ट्रांजिट हो रहा है आपके जुपिटर का, वो जो क्रिएटिविटी में है, चाइल्ड बियरिंग से रिलेटेड, नेम एंड फेम, रेस्पेक्ट, ठीक है, हायर एजुकेशन, क्योंकि 9th हाउस भी हायर, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड इम्पैक्ट करेगा। चलो अब डिटेल में समझते हैं एक एक करके कि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये क्या आएगा। फर्स्ट हम लोग लेते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट से, ठीक है। लिब्रा वालों के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें क्या करेगा। अब देखो करियर से रिलेटेड आपको समझते हैं, 9th हाउस किस चीज़ का होता है, हायर एजुकेशन का। 5th हाउस पे दृष्टि है, 9th दृष्टि 5th हाउस पे, वो भी हायर एजुकेशन की। 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल का, या फिर नेटिव प्लेस से कहीं दूर। तो अब आपको क्या है, अगर आपको कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आपको अपनी प्लेस को छोड़ के कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर अपनी प्लेस से छोड़ के कहीं दूर आप लोग जाते हो तो आपका करियर ग्रोथ 110% होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लक सपोर्ट करना चालू कर देगा, तो जिनके प्रमोशंस रुके हुए थे, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में जो ट्रांसफर लगा था उतना सपोर्ट नहीं करता, तो जिसके प्रमोशंस रुके हुए थे, ठीक है, बहुत टाइम से किसी का, मैं बोलूँ कोई डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई एग्जाम क्लियर कर रहे थे, हायर प्रमोशंस के, हायर लीडरशिप क्वालिटी के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे, वो अब क्लियर आपके हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। आप लोग की सैलरी हाइक हो जाएगी, कोई जॉब चेंज करना चाहता है उनके लिए भी ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो करियर प्रॉस्पेक्ट से बात करूँ तो उस प्रॉस्पेक्ट से तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग का पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने बोला कि 9th हाउस में क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट है, जो लोग फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं ट्रैवल करने का, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है, ठीक है। आप लोग अब ये है कि करियर प्रॉस्पेक्ट से कुछ भी आप करोगे तो उसमें देखो मेहनत आप लोग कर रहे थे बट रंग नहीं लाई थी, अब मेहनत के साथ में लक भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा आप लोग का। तो जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारे लाइफ की चीज़ें 100% मूव ऑन करना स्टार्ट कर देती है। अब जो लोग देखो इसकी जो 7th दृष्टि है वो 3rd हाउस में पड़े, जो लोग भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, टीचिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में है या कोई मार्केटिंग में ही है, नॉर्मली 3rd हाउस आपका ऑनलाइन चीज़ों का भी होता है, यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, ठीक है, उसमें भी आपका कम्युनिकेशन है। 3rd हाउस आपके ऑनलाइन चीज़ों का होता है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम करते हो, ऑनलाइन जॉब करते हो, सब चीज़ से रिलेटेड आपको इंक्रीमेंट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लक सपोर्ट करना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा। कोई लोग लॉ में है, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है, तो जजमेंट, ठीक है, जो इंसाफ होता है, जो न्याय होता है, ठीक है, तो वो भी, तो जो और जुपिटर लॉ का कारक भी माना गया है, ठीक है। तो जो लोग लॉ में है और सिविल जज का एग्जाम दे रहे हैं या उनके भी क्लियर होने के चांसेस और जॉब लगने के चांसेस हैं आप लोग के, ठीक है। तो करियर प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है।
अच्छा, जुपिटर की दृष्टि मैंने बताया लक भी सपोर्ट करके, जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में, तो बहुत टाइम से कोई कंफ्यूज है कि मैं इस कंपनी में जॉब स्विच करूं, उस कंपनी में करूं, कि मैं किस कोर्स में जाऊं, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी आप लोग का बहुत अच्छा है। और फर्स्ट हाउस की वजह से जैसे इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे हैं या जॉब चेंज के लिए अगर कोई इंटरव्यू है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्टअप होगा। लीडरशिप क्वालिटी पे मूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो कॉन्फिडेंस भी आप लोग का बहुत ही ज्यादा, जो अभी तक डाउन हो रहा था, अब वो मेंटेन होना आप लोग का इस ट्रांजिट में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोफेशनल फ्रंट की मैं अगर बात करूं तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का, ठीक है। आप लोग की एक और चीज़ है कि जैसे मान लो इंटरव्यू दे रहे हो, मैंने बताया थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन भी आपका इनहैंस होगा। जैसे मान लो कोई आप टीम मैनेजमेंट करते हो, आप मैनेजर हो, तो लोगों तक जो आप बताओगे, जो कम्युनिकेट करोगे, वो भी चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आपकी लीडरशिप एबिलिटीज उसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ भी आप लोग की इनहैंस होगी, ठीक है। मार्केटिंग में मैंने बता दिया, मीडिया, इन सब चीज़ का मैंने आप लोग को बता दिया। अब क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है, 3rd और 6th हाउस, तो क्या है, जहां पे 6th हाउस अटैच हो गया तो देखो चैलेंजेस तो अपने आप अटैच हो जाते हैं। लक सपोर्टिव है, गेन्स भी हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भी नए मिल रहे हैं, हाइक भी हो रहा है, सब चीजें हो रही है, लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आप लोग के लिए टफ हो सकता है कि आपके बॉस के साथ थोड़ी सी आपकी ना बने, ठीक है, या फिर जो वर्क बैलेंस लाइफ है फैमिली, वो थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो क्योंकि फर्स्ट हाउस पे डिस्ट्री आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, तो उन चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से डील करके आगे निकाल सकते हो, तो वो कहीं आपके लाइफ में परेशानी नहीं खड़ा करेंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। 6th हाउस पे दृष्टि है, तो कॉम्पिटिटिव, जैसे कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है आज के टाइम पे, तो वो भी फाइट करने की क्षमता आप लोग की बिल्कुल बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बस एक चीज़ है, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक गेम खेलना है आपको वर्क फ्रंट पे, ताकि कोई पॉलिटिक्स जैसी कोई सिचुएशन ना है, और आप लोग को मतलब ऑब्स्टिकल जो है वो आप लोग बिल्कुल ओवरकम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए। मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है किसी भी वे में। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो गेम्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, टीचिंग डिपार्टमेंट में है, कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं आपके, 6th हाउस कंपटीशन का है, उनके लिए बहुत अच्छा। 5th हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है, तो जो लोग क्रिएटिविटी में है, ठीक है, किसी के बच्चे अगर कुछ ट्राई करें तो उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा, वो वहाँ से कोई खुशखबरी आ सकती है करियर प्रॉस्पेक्ट से, तो उन सब चीज़ से रिलेटेड आप लोग का जो करियर का टाइम है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब मैं आती हूँ फिनेंसेस रिलेटेड। देखो, मैंने आप लोग को बताया कि करियर प्रॉस्पेक्ट से अच्छा, तो जहाँ पे करियर जब भी करियर अच्छा हो गया, तो ये तो मान के चलो कि फिनेंसेस भी अच्छा रहेगा ही रहेगा। अब क्या क्या अच्छा रहेगा, क्या क्या नहीं, वो चलो समझते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप देखो पैसा तो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत अभी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जैसे प्रॉपर प्रॉपर्टी का मैं बोलूँ और व्हीकल, तो वो वाला हाउस कहीं कोई ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप कोई भी करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा, 5th हाउस पे दृष्टि है, तो शेयर मार्केट में कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा, वो भी आपके फाइनेंशियल गेन्स आपको दे सकता है। फॉरेन डीलिंग से आप लोग को फाइनेंशियल आपके इंप्रूव हो सकते हैं। अब क्या है कि क्योंकि आप ट्रेड करोगे या कोई भी वो सब काम करोगे, तो 9th हाउस की लक का होता है, तो लक भी आपका सपोर्ट करना चालू कर देगा, और ये सब चीज़ें आपको इनहैंस होगी। तो मैं ये बोलती हूँ, जो अगर आप लोग लिब्रा असेंडेंट के हो और शेयर मार्केट में अपना ट्राई करना चाहते हो, और आपके चार्ट में भी थोड़ा बहुत प्रॉमिस और अच्छी दशा चल रही है, तो डेफिनेटली इस साल आप लोग इस ट्रांजिट में जरूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग का फिनेंशियल में पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे मान लो आपने नया कोर्स किया, ठीक है, मैं बोलूँ कोई जैसे 9th हाउस आपका ट्रैवल का भी दिखाता है, मैंने कहा कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है वीज़ा थोड़ा सा नहीं क्लियर हो, एक बार में नहीं 2 बार में क्लियर हो, तो थोड़ा सा एक्सपेंस भी बढ़ा रहा है आपका, ठीक है। तो वो एक्सपेंस को थोड़ा सा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड नहीं है, ठीक है, 12th हाउस तो कहीं से कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेंस जरूर बढ़ेगा 6th हाउस की वजह से, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल जरूर देगा आपको, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने बताया, जुपिटर कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा होगा, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग के साथ नहीं है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो फिनेंशियल वाइज में ना, मैंने जैसे ऊपर भी बताया करियर में भी, कि आप लोग को डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, मतलब डिप्लोमेटिक गेम खेलना है, ठीक है। तो उसमें डिप्लोमेटिक गेम खेलना है। और फाइनेंस की मैं बात करूँ तो थोड़ा डिसिप्लिन वे में आप लोग को अपने एक्सपेंसेस करने हैं, जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है उतना ही करना है, फालतू मत करना है। तो सिक्स्थ हाउस जो होता है लोन का होता है, डेप्थ का होता है, नहीं तो फिर वो चीज भी दिक्कत आपको करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। थोड़ी सी बस इतना करना है कि जो भी चीज आप कर रहे हो ना वो थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ होना चाहिए। चाहे इन्वेस्टमेंट करो तो प्लानिंग के साथ होना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। कुछ भी चीज आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ करोगे तो वो सिक्स्थ हाउस जो है वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो पैसा तो बहुत आ ही रहा है तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एक्सपेंडिचर कैसा होता है उसमें थोड़ी सी प्लानिंग कर लोगे तो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सिक्स्थ हाउस आप लोग एक्टिवेट नहीं कर पाओगे अपना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी लक सपोर्टिव है, सब चीज सपोर्टिव है। फॉरेन कनेक्शन से कोई गेन करना चाहते हो बहुत अच्छा टाइम है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग के साथ नहीं है। अब मैं आती हूँ कि ये वाला जो ट्रांजिट आपके फैमिली, फ्रेंड पे और रिलेशनशिप के लिए कैसा इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले मैं 9th हाउस से स्टार्ट करूंगी। 9th हाउस क्या होता है? हमारा फादर का। जिनके भी रिलेशन अपने फादर के साथ में खराब चल रहे थे या फादरली फिगर, ठीक है, जैसे आप जिसको भी अपने फादर का दर्जा देते हो, सिर्फ फादर मतलब अपने पापा ही नहीं, फादर जैसे जो बड़े लोग भी है ना उनके साथ भी किसी का रिलेशन आपके खराब चल रहे हैं तो अब वो टाइम है कि आप लोग इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। 9th हाउस मेंटोर, ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग मेंटोर हायर करना चाहते हैं। अब जो मेंटोर मिलेगा आपको वो एकदम सटीक मेंटोर मिलेगा, वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन नहीं देगा, उससे भी आपके रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। मान लो कोई आपका जैसे होता है ना कई बार हम लोग के गुरु से हम लोग चिढ़ जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो भी चीजें अब नहीं होंगी, वो भी आपके रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हो आप लोग। बहुत अच्छा टाइम है इस चीज के लिए। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की, तो देखो सेल्फ पे भी आप ध्यान दोगे तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे जुपिटर देख रहा है तो मेंटल स्टेबिलिटी को जब वो मेंटेन करेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश रखोगे। तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी तो आप दूसरों पे भी प्यार या वो हैप्पीनेस देने की कोशिश करोगे, तो वो प्रोस्पेक्ट से आप लोग के रिलेशंस भी सब लोग से बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। अब पर्टिकुलरली किससे होंगे वो देखते हैं। फादर का मैंने बता दिया। 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। 3rd हाउस किस चीज का हो गया? आपका सिबलिंग्स का, ठीक है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका हो गया। बट एक चीज का ध्यान देना, क्योंकि 3rd हाउस थोड़ा सा आप लोग को अपने जो सिबलिंग्स के साथ हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन हाँ, रिलेशन इंप्रूव करने के लिए 3rd हाउस बहुत, 3rd हाउस और नेबर का भी होता है, तो नेबर्स लोग से भी आप लोग अपने रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का, ठीक है, बहुत, क्योंकि अभी तक जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि लव रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी और बहुत क्योस चला ही होगा लास्ट 1 साल से लिब्रा वालों के लिए, अब वो टाइम है कि आप लोग उनके साथ भी रिलेशन इंप्रूव कर सकते हो ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू। हमेशा मैंने बताया जुपिटर में कुछ भी करना है ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू करना है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप लोग अपना कर सकते हो। बच्चों के साथ में अगर किसी का अच्छा, अपने पेरेंट्स का अगर बच्चों के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे, अब टाइम है कि आप लोग उनसे खुल के बात कर सकते हो, तो चीजें आप लोग की इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बता रही हूँ, 7th हाउस को एक्टिवेट नहीं कर रहा है तो शादी वादी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि जुपिटर लड़कियों के चार्ट में हस्बैंड का कारक होता है, अभी तक हस्बैंड का कारक आपका 8th हाउस दुष्टाना हाउस में कर रहा था, तो नॉर्मली आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि 8th हाउस से निकल के जुपिटर 9th हाउस में आ रहा है तो वो हस्बैंड का कारक लिब्रा असेंडेंट वालों आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ में भी रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप वाले, अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लव मैरिज की बात कर रही हूँ, तो अब वो टाइम है कि आप लोग अपने घर में जाके बात कर सकते हो, तो बात आपकी बन सकती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं तो हर प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। अच्छा, एक पॉइंट और है, अगर आप लोग लिब्रा असेंडेंट को और बेबी प्लान करना चाहते हो, क्योंकि 5th हाउस में दृष्टि है, तो अब टाइम है कि आप लोग अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हो आगे, और चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। वैसे ही बता दूं कि इस साल एंडिंग में, ये एक एडिशनल पॉइंट है, अगर आप लोग बेबी प्लान करते हो तो इस अगले साल की जो कुंडली बननी है वो बहुत अच्छी बने, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। ये 12 साल बाद आता है और ये जुपिटर कैंसर में सबसे अच्छा होता है। तो अगर कोई भी बेबी प्लान कर रहा है तो मेरा उनसे कहना है कि इस साल के आखिरी में या इस साल के मिड से अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग का बेबी की कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। अब मैं आती हूं कि आप लोग का 3rd हाउस पे भी दृष्टि है आप लोग की, ठीक है।
तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 6th हाउस क्या कहता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग किससे, देखो आप लोग ओपन कम्युनिकेशन तो करो, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन भी आप लोग को थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, वो बहुत है, और पेशेंस जरूरी है। तो 3rd और 6th हाउस है, 3rd और सिबलिंग्स हो गया, 6th हाउस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो थोड़ा सा सिबलिंग्स के साथ मैंने वही बताया कि रिलेशन इंप्रूव करने के लिए तो अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कम्युनिकेट करना, थोड़ा डिप्लोमेटिकली कम्युनिकेट करना, ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रख पूरी बात सकते हो, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा से ऐसे वर्ड्स मत बोलना ताकि कि चीजें बिगड़ जाए आपकी, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है। अगर ये 6th हाउस का नहीं कोई अच्छा हाउस का लॉर्ड होता तो आप कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है, आपके हाथ में ही चीजें होती, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का रिलेशनशिप और फैमिली को लेके। अब मैं आती हूँ आप लोगों का हेल्थ को लेके। लिब्रा एसेंडेंट वाले आप लोग के हेल्थ को लेके चीजें कैसे, देखो 9th हाउस है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग का मेंटोर मैंने बताया बहुत अच्छे मिलते, तो कोई भी बहुत टाइम से आपको कोई डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, कोई दवाई नहीं लग रही थी, अब वो टाइम है कि आप लोग को डॉक्टर्स अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे मेंटोर ही करते हैं एक्ट, और आप लोगों को मेडिसिन लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लीवर की प्रॉब्लम जुपिटर देता है, स्टमक की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देता है, तो जिन प्लीज जुपिटर सात्विक फूड खाने बोलता है तो सात्विक फूड ही खाइएगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों को अपने डाइट में। 6th हाउस को एक्टिव, 6th हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें, क्योंकि 6th हाउस किसी होता है डे टू डे रूटीन का होता है, सुबह से लेकर के रात तक हमारी हम क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो बहुत है। सुबह जल्दी उठो, टेक मॉर्निंग सनलाइट, हैव ब्रेकफास्ट, फिर प्रेयर्स करो, नहाओ, तो जो भी आपका रूटीन है वो है, 11 बजे आप सो जाओ। ये रूटीन आपको, सात्विक रूटीन आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा विथ डाइट, सात्विक खाने के साथ, ठीक है, नहीं तो स्टमक रिलेटेड या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग को जरूर आ सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बताया, हाँ ठीक है, डाइजेशन का बताते हैं। अच्छा, एक चीज है कि अब मैंने बताया कि आप लोग के रिलेशन थोड़े से इंप्रूव होंगे, लव रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस देता है, तो जब वो चीजें इंप्रूव होंगी तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी। अब मैंने बता दिया 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ को लेके, क्योंकि आपके 1st हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, और थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते सोचते हम लोग क्या बॉडी में भी बहुत चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस होने की वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा कोई हमारी बॉडी हील नहीं कर पाती है किसी भी वे में, ठीक है। बट जब आप लोग का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर जाती है और हमारी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो 1st हाउस में जो जुपिटर की दृष्टि रहेगी वो आपके मेंटल वेल बीइंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इनहेंस होगा, तो वो भी आप लोग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं आती हूँ ये जो जुपिटर का ट्रांजिट होता है लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए, आप लोग के लिए एजुकेशन फ्रंट पे कैसा रहेगा, ठीक है। देखो करियर में मैं बहुत कुछ एजुकेशन का समझा ही देती हूँ। 9th हाउस फॉरेन कनेक्शन, 5th हाउस हायर एजुकेशन फॉरेन लैंग्वेज। अब जो लोग भी आपका GRE करना चाहते हैं या MS करना चाहते हैं, अब बहुत अच्छे चांसेस है कि आप लोग स्कोर भी अच्छा कर सकते हो। देखो 320 स्कोर चाहिए होता है, लेकिन बहुत चांसेस है कि आप लोग 340 360 तक भी जा सकते हो, और वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अच्छा कॉलेज भी आप लोग को उसके थ्रू मिल सकता है, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी जो है आप लोग का एजुकेशन फ्रंट पे बहुत ही ज्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जो लोग आपका कुछ न्यू कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, अब मैंने बताया 1st हाउस में दृष्टि है, तो अगर कोई आप लोग मेंटोर हायर करना चाहते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अपनी खुद की इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग का जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से भी मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा, 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी का भी होता है, तो जो लोग क्रिएटिव रिलेटेड सीखना चाहते हैं, जैसे कई लोग बहुत दिन से सोचते हैं हम डांसिंग सीखेंगे, इंस्ट्रूमेंट चीज़ें सीखेंगे, जैसे पियानो हो गया, आपका गिटार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना, तो अब वो टाइम है कि आप लोग क्रिएटिविटी रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो। ड्राइंग है, डांसिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो वो सब चीज़ें आप लोग अब सीख सकते हो, और वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये सब जो सीखने के लिए मेंटोर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेट कर रहा है मेंटोर का।
जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और एग्जाम दे रहे, 6th हाउस कंपटीशन का आपका, ठीक है, तो वो कंपटीशन फाइट करने की क्षमता कैसे मिल रही है? देखो 9th, मैं एक लिंक बताती हूँ। 1st हाउस से आपका मेंटल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। 6th हाउस से कंपटीशन एग्जाम फाइट करने की क्षमता आपको मिलेगी। 9th हाउस से आपका लक सपोर्ट करेगा। तीनों हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, तो अब वो टाइम है कि आप लोग कोई भी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहा हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो अब वो टाइम में आप लोग फाइट कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना है, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो 6th हाउस हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो मेहनत हाथ में होना चाहिए। लक सपोर्ट कर रहा है, कॉम्पिटेंट फाइट करने की क्षमता है, मेंटल स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वो कुंडली नहीं करके देगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज अगर आपने मेंटेन कर ली, तो मेरी गारंटी है लिब्रा असेंडेंट वालों के, कितने लोगों के गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहला वाला जो ट्रांजिट है जुपिटर का, वो अच्छा नहीं था, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग के अटके पड़े हुए हैं 1 साल से, 1-1.5 साल से। ठीक है, तो अब वो टाइम में आप लोग के बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी बढ़ रही है, फोकस बढ़ेगा, ये सब चीजें मैंने आप लोग को बता दी। अच्छा, आप लोग को ना क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि 1st हाउस से दृष्टि, तो लगेगा कि मैं न्यू चीजें सीखूं, न्यू कॉन्सेप्ट सीखूं, नई चीजें सीखूं। तो उसके लिए भी आप लोग का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा। अब मैं एक समरी बता देती हूँ ट्रांजिट की। देखो, करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन के मामले में तो एक्सपेंशन ही हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत आप लोग की नहीं है। बस इतना है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, और थोड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेलना है। ठीक है, रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं आप लोग की, तो रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बस सिबलिंग से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इस चीज का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। स्पिरिचुअलिटी, अच्छा 9th हाउस जो एक्टिवेट कर रहा है वो स्पिरिचुअल का भी, तो मैं ये बोलूंगी एक बार स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर करके आ जाना इस ट्रांजिट में, तो जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो भी आप लोग की सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, थोड़े वर्क प्लेस से चैलेंजेस आ सकते हैं, वो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग की समरी। अब मैं बताती हूँ रेमेडीज। जो लोग हिंदू हैं उनके लिए जो रेमेडीज है वो है कि आप लोग लॉर्ड विष्णु जी की प्रेयर्स कर सकते हो थर्सडे के दिन। ठीक है, लॉर्ड विष्णु जी की प्रेयर्स कर सकते हो थर्सडे दिन, आप लोग फास्ट भी कर सकते हो। अच्छा, येलो कलर की चीजें कुछ डोनेट कर सकते हो, जैसे बनाना हो गया, टर्मरिक हो गया, आपका येलो क्लोथ्स हो गया, तो यू कैन डोनेट टू समवन हु इज नीडी ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हो। और एक और चीज है कि अगर आप लोग देखो, क्योंकि 6th हाउस का भी लॉर्ड है, 3rd हाउस थोड़ा सा पॉजिटिव हाउस नहीं है, तो एक काम करना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की भी चैंटिंग कर लेना 108 बार। अगर नहीं कर सकते हो तो 9 बार, 27 बार, जितना आपके साथ पॉसिबिलिटी है उतना करोगे। अगर लिब्रा असेंडेंट को तो ये थोड़ा सा आपको और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा और चीजें बहुत अच्छी वर्कआउट करेंगी। ठीक है, जो लोग जैन है उन लोग को क्या करना है, आप लोग को नमो आइडियारम की चैंटिंग करनी है। सेकेंड चीज है कि आप लोग येलो कलर की कुछ भी चीज डोनेट कर सकते हो किसी नीडी को, और थर्सडे के दिन आप लोग को दूध की रस्सी पालनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जैन लोग के लिए रेमेडीज है। ठीक है, तो ये था लिब्रा असेंडेंट के लिए। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। फिर से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। जो भी न्यू आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन पे भी, बेल पे भी प्रेस कर सकते हो, ताकि आप लोग को मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू।